वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो एडिटोरिया का 5 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है ये वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का। ठीक है, ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये। और इसमें जो है वो विषय और अश्विनी तत्व संग्रह भी दिया गया है, और इसमें टोटल जो है वो 100 प्रैक्टिस सेट है। और आज का जो है वो हमारा 80 है और 81 है। ठीक है, और इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन होगा, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको जरूर करें, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 80 का फर्स्ट क्वेश्चन है नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है नामफुक कोयला क्षेत्र जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से जो है ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है खतरे के संकेतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, अनंत होती है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, पसीने का मुख्य उपयोग है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, शरीर के ताप को नियंत्रित करना इसका मुख्य जो है उपयोग है पसीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है आयनिक यौगिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, बल गुणनफल है? बल गुणनफल है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल होता है बल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ड्यूट्रॉन जो है ये अणु परमाणु कण नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, टेफ्लॉन क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फ्लोरोकार्बन होता है टेफ्लॉन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्न में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, ईडेफिक जो है ये मृदा से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्न में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो वायु का अकार्बनिक जो है वो गैसीय प्रदूषक होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्न में से कौन वास्तविक रूप से एक मछली का प्रकार है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कैटफिश जो है ये वास्तविक रूप से एक मछली का प्रकार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो है वो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है? शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, यकृत में भंडारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, वसा में जो है वो प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है वसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप होता है? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, -118 डिग्री सेल्सियस होता है ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित
पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये सही है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये सही नहीं है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, ये सही है। संसद का सब प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये भी सही है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे, तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। महाभाष्य के लेखक जो है पतंजलि जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बरेली, ये मौलवी अहमदुल्ला, ये सही सुमेलित नहीं है। कानपुर जो है ये नाना साहब ने यहाँ से जो है वो 1857 की क्रांति का जो है वो नेतृत्व किया था। इलाहाबाद से जो है वो लियाकत अली ने नेतृत्व किया था और दिल्ली से जो है वो बख्त खान ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। खिलजी वंश ने जो है वो सबसे कम समय तक शासन किया था और तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा दिन तक शासन किया है दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। दादा सिखों को जो है वो शाहजहां ने जो है वो शाह बुलंद इकबाल की उपाधि जो है वो प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्न में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ताजुल माली जो है हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पहले जो है वो कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद जो है वो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, उसके बाद जो है वो पुर्तगालियों का भारत आगमन और उसके बाद जो है वो विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल जो है ये सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। दक्षिण भारत में प्रचलित थी रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था जो है सो ब्रिटिश साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चित्तौड़ जो है वो 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। झांसी था, लखनऊ था और इलाहाबाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पश्चिमी घाट में हुआ था रामोसी विद्रोह जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए इसका मजाक उड़ाया था? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। डफरीन ने ये मजाक उड़ाया था। कांग्रेस को जो है एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कह करके जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्न पर्वत श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पहले जो है वो धौलाधर पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, उसके बाद जो है पीर पंजाल श्रेणी हो जाएगा, उसके बाद जो जास्कर पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, उसके बाद जो है वो काराकोरम पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, भारत के किस क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से हुआ है? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पूर्वोत्तर का क्षेत्र में जो है वो वनों का ह्रास जो है वो तेजी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जैन का जो है वो
धार्मिक समूह का वृद्धि दर जो है वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सवारीगिरी परियोजना जो गुजरात में है ये सही नहीं है। उत्तरी कोयल परियोजना जो है वो झारखंड में है, ये सही है। शरावती परियोजना जो है वो कर्नाटक में है, ये भी सही है। और बाली मेला परियोजना जो है वो उड़ीसा में है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में सजाएं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पहले जो है वो पीछा वरम हो जाएगा, उसके बाद गंगा गोदावरी हो जाएगा, उसके बाद जो है सो भितरकनिका हो जाएगा, उसके बाद जो सुंदरवन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह किसका कथन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जेबीसी का ये कथन है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यह्रास को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सकल निवेश के मूल्य से लिए गए लोभ जो है ये सर्वोत्तम वर्णित करता है ये मूल्यह्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी होता है। निर्यात व्यापार का प्रसार होता है, आयात व्यापार का संकुचन होता है, आयात स्थानापत्ति का प्रसार होता है, स्थानापत्ति का प्रसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आरबीआई के द्वारा जो है वो मुद्रा आपूर्ति जो है उसको नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में कौन बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। चाय और कॉफ़ी जो है वो बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। मसाला आता है, फल आता है और सब्जी जो है वो बागवानी फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विटामिन का विघटन नहीं होता है श्वसन के दौरान। वसा का विघटन होता है, कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है और प्रोटीन का विघटन होता है। विटामिन का विघटन नहीं होता है। अब जो है वो हम लोग स्मरणीय तत्व को देखेंगे। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ये नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसके छर्रों का प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन और कैडमियम के छर्रों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है। D2O का प्रयोग किया जाता है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है तो क्वाल 60 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में भौतिक राशि एवं उनके एसआई मात्रक तथा संकेत। भौतिक राशि, एसआई मात्रक और संकेत। लंबाई, इसका जो एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, इसका संकेत जो है वो एम होता है। द्रव्यमान, इसका जो एसआई मात्रक जो है वो किलोग्राम होता है, इसका जो संकेत जो है वो केजी होता है। समय, इसका जो एसआई मात्रक जो है वो सेकेंड होता है और इसका संकेत जो है वो एस होता है, स्मॉल एस। ताप जो है इसका मात्रक जो है केल्विन होता है और इसका जो संकेत जो है वो कैपिटल के होता है। विद्युत धारा, इसका जो एसआई मात्रक जो है वो एम्पियर होता है और इसका जो संकेत जो है वो ए होता है। ज्योति तीव्रता, इसका जो एसआई मात्रक जो है वो कैंडला होता है और इसका जो संकेत जो है वो स्मॉल सी डी होता है। पदार्थ का परिमाप, इसका जो एसआई मात्रक जो है वो मोल होता है और इसका जो संकेत जो है वो मोल होता है। अब जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 81 को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 81 का फर्स्ट क्वेश्चन है
राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1955 ईस्वी में जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 50 सदस्यों का समर्थन जो है वो आवश्यक होता है अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सामान्य बहुमत की द्वारा जो है वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। एकल नागरिकता जो है वो संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। शक्तियों का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है और स्वतंत्र न्यायपालिका है संघीय संविधान का जो है सो विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संसद की विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों के स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के लिए जो है वो विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से कौन सा रिट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी व्यक्ति दोनों के लिए ये जारी किया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भारत में पुरुषों एवं स्त्रियों में संपूर्ण क्षमता का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? भारत में पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो उसका आंसर जो है ए हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जर्मनी के वीमर संविधान से जो है आपातकाल के मूल अधिकार को जो है वो भारतीय संविधान में जो है वो शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 243 के जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा से कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। न तो 1 और न ही 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, नोहकल्लिकाई जलप्रपात किस प्रदेश में है? नोहकल्लिकाई जलप्रपात किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, मेघालय में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, वंदे मातरम योजना का संबंध है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं से संबंध है ये, वंदे मातरम योजना का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, संतूर। ये बदरुद्दीन डागर ये सही सुमेलित नहीं है। सितार वादक जो है वो पंडित रविशंकर ये सही सुमेलित है। बांसुरी वादक जो है वो पन्ना लाल घोष जो है ये सही सुमेलित है। और तबला वादक जो है वो जाकिर हुसैन ये भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, ओफियोलॉजी जो है इसके तहत जो सर्पों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, गुजरात में खोला जाएगा भारत का पहला समुद्री संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, भवानी काबिनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, ये कावेरी की सहायक नदी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, माना दर्रा
अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही सुमेलित नहीं है। तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में है, रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, और बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और ये माना दर्रा जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये विशाखापट्टनम बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, जो सर्वाधिक जो है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सर्वाधिक उत्तरदायी होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, नोकरेक जलमंडल नीचे मेघालय की निम्न में से किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। ये गारो पहाड़ी का हिस्सा है नोकरेक जलमंडल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो अवस्थित हैं। पाक जल संधि अवस्थित है, और मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, सिरसा के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूली करती थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1/3 भाग जो है वो पैदावार के रूप में जो है वसूली करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से किसमें 4 जुलाई 1776 को अमीर की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के द्वारा जो है वो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमीर की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया था, द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्न में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थलरुद्ध है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। पराग्वे जो है वो दक्षिण अमेरिका का ये स्थलरुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। मुख्य गुहा से जो है वो मनुष्य में शर्करा का पाचन जो है वो प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। दायां अलिंद एवं दायां निलय में जो है वो अशुद्ध रक्त का जो है वो परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पोषण से ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। फास्फोलिपिड से बनी होती है यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, यदि व्यक्ति को गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आरबीसीज का संश्लेषण हो जाता है अगर गलत समूह का ब्लड ग्रुप अगर चढ़ा दिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बेकिंग सोडा के प्रयोग से जो है वो आराम मिलता है मधुमक्खी के डंक मारने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, 2 सेलों से बनी बैटरी में, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एक सेल का धनात्मक सिरे दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा रहता है 2 सेलों में बनी बैटरी से ने जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नांकित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नांकित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। निथारना से जो है इसको अलग किया जाता है, निथारना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, दूध से दही बनना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा।
अनुत्क्रमणीय परिवर्तन की श्रेणी में आता है दूध से दही बनना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, प्रतिबल का SI मात्रक क्या होता है? तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर हो जाता है प्रतिबल का SI मात्रक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक हैं, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी हैं, लिटमस है, हल्दी का रस है और चाइना गुलाब जो है वो प्राकृतिक सूचक होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, मिट्टी के अपमार्जक कौन होता है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, जीवाणु जो होता है वो मिट्टी के अपमार्जक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मेगास्थनीज ने जो है वो अपने पुस्तक में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो घग्गर नदी के किनारे बसा है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का यह जो स्थल है कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को कालक्रमानुसार सजाइए, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य हो जाएगा सही कालक्रमानुसार जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? सूची 1 और सूची 2, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये पिंडारियों का दमन इसने किया था, ये भी सही है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो 43 का जो है वो सी हो जाएगा, वाराणसी में हुआ था महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, एज ऑफ कंसेंट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई थी, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, 12 वर्ष जो है वो निर्धारित की गई थी एज ऑफ कंसेंट एक्ट में जो है सो लड़कियों की आयु जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1879 ईस्वी में जो दक्कन कृषक राहत अधिनियम जो है वो पारित किया गया था 1879 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक जो है वो भगत सिंह नहीं थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक जो है वो भगत सिंह थे, भारत नौजवान सभा के संस्थापक जो भगत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अंडाशय के द्वारा जो है वो एस्ट्रोजन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, प्रसिद्ध पर्वत पिंडर्स किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये उत्तराखंड में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जीएसटी परिषद को प्राप्त है ये अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। अब हम लोग जो है वो अस्मरणीय तत्व को हम लोग देखेंगे। खोज और वैज्ञानिक, परमाणु इसकी खोज जो है वो जॉन डाल्टन ने की थी, रेडियो एक्टिविटी इसकी खोज जो है वो हेनरी बैकुलर ने की थी, रेडियम इसकी खोज जो है वो मैडम क्यूरी ने की थी, सापेक्षता का सिद्धांत इसकी खोज जो है वो आइंस्टीन ने की थी, प्रकाश से विद्युत प्रभाव इसकी खोज जो है वो आइंस्टीन ने की थी, क्वांटम सिद्धांत इसकी खोज जो है वो मैक्स प्लैंक ने की थी, एक्स किरणें इसकी खोज जो है वो रोएंटजन ने की थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसकी खोज जो है वो माइकल फेराडे ने की थी, रमन प्रभाव इसकी खोज जो है वो शिवी रमन ने
की थी। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो एस चंद्रशेखर ने किया था। जल का वाष्प में बदलना उदाहरण है तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल का वाष्प में बदलना जो है सो लोहे में जंग लगना उदाहरण है तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था तो रोमर ने मापा था प्रकाश के वेग को। जल का अधिकतम घनत्व एवं न्यूनतम आयतन होता है तो -4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। एक नॉटिकल मील बराबर होता है तो 1852 मील के बराबर होता है। साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण है तो व्यतिकरण के कारण जो है वो साबुन का बुलबुला जो है वो रंगीन दिखाई पड़ता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश है तो क्वार्क है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। 1 पार्सेक जो है सो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है तो 6.023 × 10⁻23 होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान जो है सो 1 कूलम्ब आवेश बराबर होता है तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 कूलम्ब का आवेश जो है सो। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है तो कम होता है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है तो ये जो है कम होता है। एक आदर्श तरल की सांद्रता होती है तो 0 होती है। ताप बढ़ने पर द्रव्यों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है तो घट जाता है। ताप बढ़ने पर गैसों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है तो बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर गैसों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है तो ये बढ़ जाता है। किस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है तो संवहन विधि में जो है वो ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है। वर्ष में नमक मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है तो ये घटता है। तारों के टिमटिमाने का कारण है तो ये अपवर्तन के कारण जो है वो तारा जो है वो टिमटिमाता है। सूर्योदय के पहले दिखाई देने वाले लालिमा का कारण है तो ये अपवर्तन के कारण जो है वो सूर्योदय होने से पहले लालिमा का कारण होता है अपवर्तन। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।